तो आरजेडी की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं और पूछा गया है कि डबल इंजन की सरकार आखिर कर क्या रही है। वहीं मणिपुर हिंसा पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। संसद में सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर में हो रही हिंसा है, यह कहा गया है। मणिपुर सरकार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर दी गई हैं। मणिपुर में मणिपुर जल रहा है और पीएम खामोश है। हमारे साथ मौजूद है संजय सर। संजय सर, एक बात बताएं कि आज पार्लियामेंट में अहम दिन है, किस तरह के मुद्दों पर चर्चा होने की बात हो रही है? देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मणिपुर है और मणिपुर की सरकार का इस्तीफा होना चाहिए। उस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। इस देश में क्रूर और संवेदनहीन शासक राज कर रहा है जो 4 महीने से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री खामोश तो कह रहे हैं कि चर्चा कराने को हम तैयार हैं। अब क्या चर्चा कराओगे? हाँ। पहले इस्तीफा लो। हम लोगों ने आल पार्टी मीटिंग में कहा था इस्तीफा लो उस मुख्यमंत्री का। हाँ। हमने कहा था इस सरकार को बर्खास्त करो। हाँ। पहले उसको बर्खास्त करो सरकार को और सदन में आके जवाब दो। सवाल दिल्ली पे भी अध्यादेश लाने पे जो है आज जो है चर्चा होने की बात है और वो लिस्टेड है, उन्होंने एक तरह से लिस्टेड किया हुआ है। उसका भी विरोध करेंगे। कल आल पार्टी मीटिंग में विरोध हुआ। तो पूरा विपक्ष रामबंद और सबकी एक ही मांग कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाए। और इस बीच संसद की कार्रवाई, जयशंकर जी कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? हालांकि प्रधानमंत्री ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और कड़ी कार्रवाई का भरोसा तो दिया है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और मुख्यमंत्री की इस्तीफे से नीचे कुछ भी मानने को विपक्ष तैयार नहीं है। क्या कुछ होने वाला है संसद में और क्या वाकई में अब वक्त आ गया है कि एन बीरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए? संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए, खुल करके चर्चा होनी चाहिए। बल्कि जो जिस प्रावधान के तहत अगर विपक्ष काम रोको प्रस्ताव ला करके चर्चा कराना चाहिए, सरकार को इस पर मंजूरी दे देनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आप सोचिए, यह तो हैवानियत और दरिंदगी की एक घटना है, लेकिन इस तरह की कितनी और घटनाएं लगातार मणिपुर में होती रही हैं और सरकार चुप्पी साधे हुए बैठे रही। आप स्थिति की गंभीरता को इससे भी समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो आमतौर पे इस तरह की टिप्पणियां नहीं करते हैं या नहीं करना चाहिए, उनको भी बोलना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले को सरकार को चेताया है और कहा कि कुछ एक्शन लो। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि तत्काल बीरेन्द्र सिंह से त्यागपत्र लेना चाहिए। त्यागपत्र अगर नहीं देते हैं, नाटक करते हैं और त्यागपत्र फड़वा देते हैं अपने लोगों से, तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लागू करके प्रधानमंत्री खुद पहल करें, वहां जाएं और लोगों के बीच में जो भरोसा टूटा है, आपस में जो झगड़े बढ़े हैं, नफरत का एक माहौल बढ़ा है, उसको सर्वदलीय बैठक वहाँ के लोगों की करके उनके बीच में भरोसा कायम करने की शुरुआत होनी चाहिए। संसद में खुल करके चर्चा हो, उसके सारे जितने पहलू हैं मणिपुर के संकट को लेकर के, उस पर चर्चा हो और कोई एक निदान निकल के आना चाहिए। क्योंकि मत भूलिए कि मणिपुर हमारा म्यांमार से लगा हुआ राज्य है। बिल्कुल, आतंकवादी उग्रवादी गतिविधियां वहां से पैसेज पाती हैं और मार्ग आती है रास्ते में। नगा सामने नगालैंड है, नगा विद्रोही अलग से सक्रिय हैं। पूरा पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पूर्व जो है हमारे, हालांकि गृह मंत्री जी ने कहा था कि इस समय जितना शांत और सौहार्द का माहौल है उत्तर पूर्व में ऐसा कभी नहीं था, लेकिन जिस ढंग से मणिपुर को जलते हुए छोड़ दिया गया 2.5-3 महीने से, वहाँ का जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है, आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो चुकी हैं। अगर इस पर सरकार कोई पहल नहीं करती है तो ये भाषण और ये एकालाप या बयान जो है थोथरे कहे जाएंगे।